नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनपाल प्रजापति। दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्नों का आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आयु संबंधी प्रश्नों का बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। आयु संबंधी प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है। इस एक ही प्रश्न को हम किन किन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न को सोल्व करने की कई विधियां हैं। इन अलग अलग विधियों से इन प्रश्नों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु क्या है। अब ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये ए है और ये बी है। अब इन दोनों के आयु का अनुपात 5:3 है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि वर्तमान आयु का योग है, वो योग जो है इनका ये है 40 वर्ष दिया हुआ है। अब सबसे पहले प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ए की आयु 5 वर्ष है तो बी की आयु निश्चित है कि 3 वर्ष होगी। अगर ए की आयु बढ़ती है तो उसी रेशियो में बी की आयु भी बढ़ेगी। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक रटी रटाई विधि है। वो क्या है कि हम क्या करते हैं, सीधा 5 के आगे x लगा देते हैं। तो ए की आयु होगी 5x और बी की आयु होगी 3x और इनका जोड़ कर देते हैं। इनका जो योग होगा वो होगा 5 और 3 8x। तो 8x का मान होगा 40 वर्ष। जब 8x का मान 40 वर्ष है तो x का मान होगा 40/8, तो ये होगा 5। अब ए की आयु पूछी है। अब ए की आयु हमने मानी है 5x, तो x का मान आया है 5, तो ए की आयु होगी 5 × 5, तो ये होगी 25 वर्ष। ये तो थी पहली विधि। इस तरीके से हम ए की आयु निकाल सकते हैं और बी की आयु पूछे तो हम 40 में से 25 माइनस भी कर सकते हैं, या फिर हम x का मान अगर 5 आया है तो 3x बी की आयु आई थी, तो 3 को x से गुणा करेंगे, यानी 5 से गुणा करेंगे, तो ये होगा 5 × 15 वर्ष। ये था पहला तरीका। इस तरीके से हम सीधे तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये x हम क्यों लगाते हैं, ये हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इसके हार्ड प्रश्नों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसकी दूसरी विधि देखते हैं। देखो, ये दिया हुआ है ए और ये है बी। इसकी आयु है 5 अनुपात बी की आयु है 3। योग इनका है 40 वर्ष। क्यों ना हम इसकी आयु को 5 मान लें और इसकी आयु को 3 मान लें। तो अगर इसकी आयु 5 है तो इसकी आयु होगी 3, तो इनका योग क्या होगा? 5 और 3 होता है 8 वर्ष। अगर ए की आयु 5 वर्ष हो और बी की आयु 3 वर्ष हो तो दोनों की आयु का योग होगा 8 वर्ष। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों की आयु का योग तो 40 वर्ष है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से इसका रेशियो बढ़ा के देखते हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये एक्स हमने क्यों लगाया, कि इसका रेशियो बढ़ा के देते हैं। अगर इसको डबल कर दिया जाए तो इसकी होगी 10 वर्ष, तो इसकी भी डबल होगी, फिर इसकी होगी 3 दूनी 6 वर्ष। तो इनकी आयु का योग होगा 10 और 6 16 वर्ष। अगर इसकी 15 होगी, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर दिया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगी 9 वर्ष, तो ये होगी 24 वर्ष। हमारा आयु का योग होना चाहिए 40 वर्ष, अभी आया नहीं है। अगर ए की आयु 20 कर दें तो इसकी आयु होगी 12 वर्ष। हम बी की आयु को उसी रेशियो में बढ़ा रहे हैं जिस रेशियो में ए की आयु को बढ़ा रहे हैं, तो ये होगी 32 वर्ष। अगर इसकी 25 होगी तो इसकी आयु होगी 3 × 5 = 15, इसकी आयु होगी 15 वर्ष, तो ये होगा 15 को 25 से ऐड करेंगे तो ये होगा 40 वर्ष। तो यही प्रश्न में दिया हुआ था कि इन दोनों की आयु का योग जो है वो 40 वर्ष है। अगर इन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है तो ए की आयु आ गई 25 वर्ष और बी की आयु आ गई 15 वर्ष। तो ये x इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ
5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15 वर्ष, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5 था ये ऐसी संख्या है कि दोनों की अगर आगे लगा दे मल्टीप्लाई में तो इसका आंसर 40 वर्ष आ जाएगा। तो ये जो x था ये वही संख्या थी जिसको हम मल्टीप्लाई करके हम 40 वर्ष इसकी एज निकाल लें। तो इस तरीके से ये x लगाया गया था। अब इसी प्रश्न को सोल्व करने की एक तीसरी विधि और है। हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है कि a और b की आयु का अनुपात 5:3 है। a की आयु अगर 5 वर्ष है तो b की आयु 3 वर्ष है, ये लिखा हुआ है प्रश्न में दिया हुआ। अब दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग जो है ये दिया हुआ है 40 वर्ष। अगर 2 या 2 से अधिक संख्याएं अनुपात में दी हुई हैं और उनका योग दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उनका सीधा आंसर निकालने के लिए, यानी दोनों को आयु का अलग अलग आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है योग बटा अनुपाती भाग का योग गुणा में अनुपाती भाग, ये फॉर्मूला है इसका। योग का मतलब है इन दोनों का आयु का योग जो दिया हुआ है प्रश्न में 40 बटा में अनुपाती भागों का योग। अनुपाती भाग ये नहीं 5 और ये 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये होगा 8। अब गुणा में है अनुपाती भाग। अगर a का पूछा गया है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर b का पूछा जाता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने a का पूछा है तो ये होगा 8 पंजे 40, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 25 वर्ष। इसी प्रकार अगर b का पूछा जाता तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये होगा 15 वर्ष। तो एक ही प्रश्न को हम 3 विधियों से हमने सोल्व किया। अब ये तो प्रश्न में योग दिया हुआ है, अगर योग की जगह इन दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ होता तो हम इन दोनों का अंतर कर देते। कैसे, देखिए, इसके लिए हमने प्रश्न लिया है। प्रश्न है कि यदि a और b की आयु का अनुपात 7:4 है, यदि a की आयु b की आयु से 18 वर्ष अधिक है तो a की आयु कितनी है। a और b दो हैं, दोनों की आयु का अनुपात 7 और 4 है। a की आयु b की आयु से 18 वर्ष अधिक है, यहाँ पे a है और यहाँ पे है b। इसकी आयु अगर 7 वर्ष है तो इसकी आयु होगी 4 वर्ष। इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 18 वर्ष। तो पहला तरीका वही था कि हम इसको 7x मान लें, अनुपात इसको मान लें 4x, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7x माइनस 4x बराबर 18 वर्ष। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये होगा 3x बराबर 18 वर्ष। तो x का मान होगा 18/3 बराबर 6। तो x का मान अगर 6 आ गया तो हमसे एक की आयु पूछी है, तो एक की आयु को 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 6 तो ये होगा 7 6 की 42 वर्ष। ये होगी a की आयु। और इसी प्रकार b की आयु निकालनी होगी तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 6 चौके 24 वर्ष। और अगर फॉर्मूले से इसको सॉल्व करें तो वही तरीका है, जहाँ उसमें योग दिया हुआ था उसमें अंतर लिख देंगे। जैसे अंतर बटा अनुपाती भागों का अंतर गुणा अनुपाती भाग। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे योग दिया हुआ था पहले वाले फॉर्मूले में, क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ था इसलिए हमने योग लिखा। अब यहाँ अंतर दिया हुआ था, अंतर लिख देंगे। अब यहाँ अनुपाती भागों का योग था उसमें, क्योंकि वहाँ पे योग दिया हुआ था, यहाँ पे अनुपाती भागों का अंतर दिया हुआ है तो हमने अंतर लिख दिया, और यहाँ अनुपाती भाग। अब अंतर था इसमें 18 वर्ष और अनुपाती भागों का अंतर है 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये होगा 3। और अनुपाती भाग क्या है, ए की पूछी है तो 7 लिख देंगे और बी की पूछी है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ ए की पूछी है तो यहाँ 7 लिखेंगे। तो 3 6 की 18,
तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 तो 42 वर्ष। तो अभी अंतर वाले सवाल हम समझ गए हैं। इसी प्रकार अगर इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ था कि ए और बी की आयु का गुणनफल ये है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए प्रश्न है कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे है बी। इन दोनों की आयु का अनुपात 3:2 है। इनका गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना है, इन दोनों की आयु गुणनफल है 54 वर्ष। ये प्रश्न में ऐसे कैसे दिया हुआ है। पहला तरीका यही है कि इसको x मान लें, इसको भी x मान लें। इन दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी इसकी आयु को 3x को और b की आयु को 2x को गुणा करेंगे, तो इनकी आयु होनी चाहिए 54 वर्ष। अभी हम गणना करके देखते हैं। 3 दूनी 6 x स्क्वायर, यहाँ पे दोनों x है तो x स्क्वायर होगा बराबर 54। तो x स्क्वायर का मान होगा 54/6, तो ये होगा 9। तो x का मान होगा 9 का अंडर रूट कर लेंगे, तो ये होगा 3। अब यहाँ a की आयु पूछी है, तो x की वैल्यू 3 आई है, तो a की सामने 3 लिखेंगे, तो 3 गुणा 3, तो ये होगा 9 वर्ष, तो ये होगी a की। और अगर b की पूछे तो 2 गुणा x की वैल्यू है 3, तो ये होगा 3 दूनी 6। ये होगी a और b की अलग अलग वैल्यू। तो आशा करता हूँ दोस्तों आयु संबंधी प्रश्नों का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।